में वोटिंग के बीच बुरके को लेकर अब जबरदस्त बवाल हो गया है। बीजेपी ने बुरके की आड़ में फर्जी वोट का आरोप लगाया तो बूथ पर हंगामा मच गया। आप और बीजेपी समर्थकों में कहा सुनी बहस, शोर शराबा होने लगा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया है। काफी जद्दोजहद के बाद बनाया गया है और ये तस्वीरें वहीं सीलमपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर काफी देर तक ये आपाधापी जारी रही। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इसी को लेकर भारी बहस हुई। ये तस्वीरों में भी कैद हो गया। और फर्जी वोटिंग दरअसल इस इलाके में हो रही है, इसकी चुनाव आयोग को शिकायत की जा रही थी। और सौरभ भारद्वाज और पुलिस के बीच भी झड़प हुई है, ये भी बताया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है। सीलमपुर में यह हंगामा और महिलाओं की लंबी कतार आप देख सकते हैं, जिसमें बुर्का नशी भी कई महिलाएं नजर आ रही हैं। इसी को लेकर दरअसल हंगामा बरपा कि फर्जी वोट बुरके की आड़ में डाले जा रहे हैं। इसी पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ या नहीं, आरोपों में कितना दम है या नहीं। सीलमपुर में ये हंगामे की तस्वीर अब से कुछ देर पहले की, और साथ ही किसी तरह के बहकावे में वोटर ना आए, ये वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब स्थिति नियंत्रण में है या फिर जस की तस बनी हुई है? हंगामा अभी भी हो रहा है? करता पहुंचे थे और उन्होंने बोगस वोटिंग का आरोप लगाया था और उसके बाद यहां पर हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद फिर पुलिस यहां पर पहुंची है। जो आरोप लगाए गए थे उसकी जांच की गई और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोप उनके सामने आ रहे हैं उन सब की जांच की जा रही है। और अब देखिए पुलिस ने, चूंकि ये जो पूरा इलाका है ये काफी कंजेस्टेड इलाका है, तो फौरन, चूंकि आज का दिन है, एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम बहुत ज्यादा यहाँ पर लगातार राउंड कर रही है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो घोंडा चौक है जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पुलिस की काफी मौजूदगी थी आसपास, इसलिए पुलिस ने फौरन इस जगह पर तमाम जो अधिकारी थे वो पहुंचे और इस पूरे इलाके पर उन्होंने जो स्थिति थी उसको कंट्रोल किया और जो लोग थे उनको समझाया गया। और उनको समझा करके पुलिस ने कहा कि अगर आपका कोई भी ग्रीवेंसेस है, अगर कोई भी शिकायत है तो आप वो दीजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद लोग यहाँ पर शांत हुए, पुलिस ने उनको शांत कराया और उन सबकी शिकायत को लिया। आप देखिए तमाम जो यहाँ पर क्या अफरा तफरी का माहौल रहा होगा समझा जा सकता है, लेकिन पुलिस ने उन चीजों को कंट्रोल किया। और जो भी लोग यहाँ पर थे, सीधे तौर पे पुलिस का कहना था कि जो ग्रीवेंसेस थे वो हम समझ रहे हैं और उसकी कार्रवाई की जाएगी। आप ये देखिए, ये जो जगह है ये यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हंगामा चला जब लोग यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। आप देखिए, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें श्वेता, तो यहाँ पर आप देखिए आपको गेट पर ही आपको पुलिस अधिकारी नजर आएंगे। तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पूरे इलाके पर नजर बना के रखे हुए आला अधिकारी भी लगातार जो सीसीटीवी अंदर लगे हुए हैं, आप देखिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं श्वेता। और खुद यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और सीसीटीवी से भी देखा जा रहा है। तो दिल्ली में वोटिंग के बीच 3 इलाकों में बड़ी खबर आ रही है, जहां सीलमपुर में बुरके पर बवाल मचा हुआ है, वहीं चिराग दिल्ली में भी बैरिकेडिंग में उलझे मंत्री सौरभ भारद्वाज और पुलिस से उनकी बहस हुई है। वहीं सिसोदिया के क्षेत्र जंगपुरा में पैसे बांटने के आरोप लग रहे हैं। 3 वो क्षेत्र विधानसभा की वोटिंग के लिहाज से जहां पर इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है। सीलमपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसके अलावा सिसोदिया का क्षेत्र जंगपुरा, यहां पर पैसे बांटने का आरोप लग रहा है। एक्शन में पुलिस वहां पर दिखाई दे रही है। तो फर्जी वोटिंग के अलावा जो अन्य तरीके हैं फर्जीवाड़ा करने के, वो भी अपनाए जा रहे हैं, ये दरअसल आरोप लग रहा है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीलमपुर से तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या ताजा स्थिति है? स्थिति नियंत्रण में है या फिर वैसे ही हालात बने हुए हैं?
नहीं, पूरी तरीके से नियंत्रण में है। देखिए वोटिंग सेंटर खुल चुका है, तमाम अधिकारी आपको मेन गेट पे नजर आएंगे। आप अगर राइट साइड देखेंगे पोलिंग सेंटर के तो यहाँ पर महिलाओं की लाइन है और यहाँ पर आपको महिला पुलिसकर्मी नजर आएगी और पूरी जो लाइन है सबके डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो वोटर कार्ड है उसको जांच किया जा रहा है और सबको लाइन में आने के लिए कहा जा रहा है। और उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखेंगी तो यहाँ पर भी लाइन है, पूरी तरीके से पुरुषों की यहाँ पर लाइन है और दूर तक अगर आपकी नजर जाएगी तो यहाँ पर पुलिसकर्मी अब हर तरफ आपको नजर आएंगे। अगर हम रोड की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को यहाँ पर पूरी एक लाइन यहाँ पर तैनात कर दी गई है और एक तरीके से हम कहें तो दीवार सी बना दी गई है। दूसरी तरफ ये जो पूरा इलाका है ये बेहद कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पे 2 मिनट में ट्रैफिक जाम लगने लगता है। आप सोचिए ये परिस्थिति उस दिन की है जब सब कुछ बंद है, तमाम दुकानें, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, उसके बावजूद यहाँ पर ये हालात है। तो जब यहाँ पर मुश्किल से जब हंगामा शुरू हुआ, जब कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने हंगामा शुरू किया तो देखते ही देखते इस पूरे इलाके में भीड़ लग गई थी। उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने इस इलाके को खाली कराया और लोग यहाँ पर रुकने न पाए, इसके लिए देखिए लगातार नजर बना के रखी जा रही है, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा। और खासतौर से ये जो पोलिंग स्टेशन का पूरा जो इलाका है इसमें किसी को भी यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है जिसके पास वैलिड कार्ड नहीं है या फिर वो यहाँ पर वोट देने ना आए। इसके अलावा किसी को यहाँ पर इस इलाके में आने नहीं दिया जा रहा, उसको हटा दिया जा रहा है। वही इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे बोगस वोट के वो निराधार हैं, ये पुलिस ने क्लियर कर दिया है। अब आप देखिए, अब ये जो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाहर जो लाइन लग रही है और अंदर वोटिंग तक ये पूरा जो प्रोसेस है ये सीसीटीवी में कैप्चर होता है। अब अगर कहीं किसी तरीके का कोई आरोप अगर लगाएगा तो वो इन्वेस्टिगेशन में वो चीज सामने आ जाएगी और दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कोई किसी को शक है तो वो आरोप लगा सकता है, लिखित शिकायत दे सकता है, जिसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हंगामा शुरू हो गया जिसको पुलिस ने कंट्रोल किया। गनीमत रही कि वो हंगामा बढ़ा नहीं और ज्यादा दूर तक फैला नहीं, क्योंकि पुलिस ने उसे यहीं पर, ठीक यहीं पर हंगामा शुरू हुआ था और उसके बाद यहीं पर कंट्रोल किया गया और सबको यहाँ से पुलिस ने हटाया। अब की अगर कंडीशन की आप बात करेंगी तो यहाँ पर सब कुछ पुलिस के हिसाब से सामान्य है, क्योंकि सभी पार्टी के जो तमाम जो उम्मीदवार हैं उनसे बात कर ली गई है, उनको अवगत करा दिया पुलिस की तरफ से कि जो भी आरोप थे उनकी जांच की गई, लेकिन जांच में ऐसे कोई भी आरोप सही नहीं पाए गए। लेकिन उसके बावजूद अब चूंकि यहाँ पर एक बार हंगामा हो गया, दोबारा इस तरीके के हालात ना बने, दोबारा कोई यहाँ पर आकर के हंगामा ना करे और माहौल को खराब करने की कोशिश ना करे, इसलिए पुलिस ने हर तरफ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी है। आप देखिए पुलिस के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है जो सड़क के दोनों तरफ है, इसका ताकि जो एक तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड गैदरिंग ना हो, लोग यहाँ पर न जुटने पाए, उनको पोलिंग सेंटर से दूर किया जाए और दूसरी तरफ पोलिंग सेंटर तक वही पहुंचे जिनके पास वोटर आई कार्ड हो और जिन्हें वोट यहाँ पर, जिनका वोट इस पर्टिकुलर पोलिंग सेंटर पे हो, वही यहाँ तक पहुंच सके। इसके लिए पुलिस ने तमाम जो है वो बंदोबस्त किया है। अब आप देखिए चूंकि कुछ देर के लिए यहाँ पर जब पोलिंग सेंटर, जैसे ही जब हंगामा शुरू हुआ था तो पुलिस ने कुछ देर के लिए इस पोलिंग सेंटर को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ देर तक जो प्रक्रिया रुकी रही तो उसकी वजह से जो लाइन है वो थोड़ी लंबी हो गई। आप देखिए, अब आप देखिए 2 लाइनें यहाँ पर लग गई हैं और उनके डॉक्यूमेंट हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास।